नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन खत्म हो चुका है। 24 फरवरी से 26 फरवरी तक चला यह 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ था। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने इस अधिवेशन को सफल बनाने के लिए खास तैयारियां की थी। तो अब इस अधिवेशन के समापन के बाद बीजेपी ने इस अधिवेशन में जनता के पैसों की बर्बादी बताया। तो कांग्रेस इस अधिवेशन को ऐतिहासिक बता रही है। प्रदेश कांग्रेस की तरफ से अधिवेशन के इंतजाम में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के लीडर्स का स्वागत एक खास तरह की माला से किया गया था, जिसका रंग सोने की तरह दिखता था। तो प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए 6 टन गुलाब के फूल बिछाए गए थे। अब इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। तो आज हम इस खास पेशकश में इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। माला पर महाभारत में तो कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हो चुका है, लेकिन अधिवेशन पर राजनीति शुरू हो गई है। अधिवेशन में कांग्रेस लीडर के स्वागत के लिए जो माला पहनाई गई थी, उस माला का रंग सुनहरा था, जिसकी वजह से सोशल मीडिया में इसे सोने की माला बताते हुए वीडियो वायरल होने शुरू हो गए, जैसे कांग्रेस ने इसके पीछे बीजेपी की साजिश बताया है। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अडानी के मित्रों को सोना ही सोना दिखता है, और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की सच्चाई बताई। दरअसल सूताखर घास इस माला का निर्माण सूताखर घास से किया गया था, और घास का रंग सुनहरा होने की वजह से यह सोने की तरह प्रतीत होता है। इसके साथ ही कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का कुछ अनोखे अंदाज में स्वागत किया गया। उनके स्वागत के लिए 6000 किलो गुलाब के फूलों से सड़क को सजाया गया था। अब इन फूलों का इस्तेमाल गुलाल के रूप में किया जाना है, जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी में बयानबाजी का दौर जारी है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि पैर से रौंदे हुए गुलाब के फूल से गुलाल बनाकर देवी देवताओं का तिलक करना सनातन धर्म का अपमान है। वहीं धर्मलाल कौशिक का कहना है कि जो फूल स्वागत के लिए बिछाए गए थे, वो केवल एक ही परिवार के लिए बिछाए गए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बावजूद इसके उन्हें प्राथमिकता नहीं दी गई। वहीं बीजेपी के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया गया बयान भाजपा के विकृत मानसिकता का परिचायक है। तो आज हम इस खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे, फूल माला पर हो रही महाभारत पर। लेकिन उसके पहले नेताओं की प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छत्तीसगढ़ में 3 दिन के अधिवेशन में वरिष्ठ नेता कांग्रेस के पहुंचे हुए थे कि जिस प्रकार से हम एक उदाहरण दे सकते हैं कि गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई गई। लोगों को ऐसा लगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सम्मान में छत्तीसगढ़ सरकार और कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, लेकिन वो फूल में खड़गे जी कहीं नहीं दिखे, बल्कि एक जो परिवार है उस परिवार के लिए ही बिछाई गई। दिखाना खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है ये तो ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से प्राथमिकता जो दी जानी चाहिए, तो आज भी लोगों के दिमाग में और मन में एक ही बात यहां बसी कि एक ही परिवार की चलनी है, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बन जाए। और जब एक ही परिवार की चलनी है तो सब लोगों को मालूम है कि उस परिवार के रहते कांग्रेस का हश्र क्या हुआ है। छत्तीसगढ़ आगमन के समय जिस प्रकार से गुलाब की पंखुड़ियों से सड़कों पर करोड़ों रुपए गुलाब बिछा करके उसका स्वागत किया, वह गुलाल नहीं थी, वो गुलाब का फूल था। और भूपेश बघेल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सनातन संस्कृति को भी आप भी जानते हैं, क्या गुलाब के फूल से आप गुलाल बना करके क्या हमारे देव देवताओं को टीका लगा सकते हैं? क्या आप ये बात सोचिए कि हम होलिका का पूजन करते उस समय भी हम गुलाल का उपयोग करते हैं? क्या गुलाल का उपयोग करना, क्या जिसको गुलाब को आपने पहले पाँव से रौंद दिया हो, जिसको आपने पूरा गाड़ियों से रौंद दिया, उसका गुलाल बना करके देवी देवताओं को लगवाना, ये सनातन धर्म का अपमान नहीं है। भूपेश जी तो क्या है, जरा आत्मचिंतन करें, मंथन करें और सनातनियों का अपमान करना बंद करें। कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर भारतीय जनता पार्टी का दिया गया बयान भाजपा की विकृत मानसिकता का परिचायक है। देश के प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति
अपने भाषण में इतना अस्तरहीन बात करेगा, इसकी किसी ने कल्पना नहीं किया था। और उनके पिछलग्गू भारतीय जनता पार्टी के नेता उसी प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। सोनिया जी बीमार हैं, लंबे अरसे से उनकी तबीयत खराब है, उनका इलाज चल रहा है। खड़गे जी स्वस्थ हैं, उनको छाता की आवश्यकता नहीं थी, वो झंडारोहण कर रहे थे। सोनिया जी की बीमारी के कारण छाता लगाया गया था। अरे अपमान करना अध्यक्षों का तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। हम तो अपने अध्यक्षों का सम्मान करते हैं। पूरे देश ने देखा है कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी के साथ में चलने का प्रयास करते हुए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को बड़े ही गंदे तरीके से खींच के अमित शाह ने पीछे किया था। वह वीडियो आज भी वायरल है। भारतीय जनता पार्टी को बेशर्मी पूर्वक उस वीडियो को देख। तो कांग्रेस का अधिवेशन खत्म हो चुका है, लेकिन अधिवेशन पर राजनीति शुरू हो गई है और फूल माला पर महाभारत छिड़ गई है। इस मुद्दे पर खास चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता के.एस. चौहान जी, कांग्रेस प्रवक्ता सौरभ मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी, और स्टूडियो में मौजूद हमारे साथ है स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। सबसे पहले सौरभ मिश्रा जी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो घास की माला थी वो सोने की माला बन गई सोशल मीडिया पर? देखिए, भाजपा के साथी शुरू से कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस का महाधिवेशन कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन कांग्रेस के पल पल के जो कार्य हो रहा है उस पर इनकी नजर है। एक छोटा सा वाकया हुआ, भाजपा के नेताओं ने अभी वाक्य को सबके सामने लाया। अब भाजपा के नेता कभी प्रदेश की संस्कृति, खान पान और वेशभूषा से परिचित तो रहे नहीं, तो उन्हें क्या पता चलेगा। जो इस प्रदेश की वीरन माला है, उस माला को इन्होंने सोने की माला कहकर पूरे प्रदेश में वायरल कर दिया। और इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री साहब ने ठीक कहा है कि अडानी और अंबानी के दोस्तों को हर जगह सोना ही सोना नजर आता है, या सावन के अंधे इन्हें हर जगह हरा ही हरा नजर आता है। और थोड़ा सा ये आगे गए तो इन्होंने अब फूल पे सियासत शुरू कर दी है। केवल इनका उद्देश्य कांग्रेस के महाधिवेशन में कमियां खोजने का है, उसमें छोटी छोटी कमियों को निकालकर बाहर लाने का है। इस अधिवेशन से पूर्ण रूप से यह लोग घबराए हुए हैं और इस अधिवेशन के कारण इनके पैरों तले जमीन खसक चुकी है। इसलिए ये इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी करके अपनी मानसिकता प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है के.एस. चौहान जी, आप लोग ने घास की माला को सोने की माला बना दी। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो समझदार इंसान है वो इस बात को यकीन कर लेगा कि इतने महंगे माला अधिवेशन में नेताओं को पहनाई जाएगी। अगर मैं उस माला को अगर आकलन करूं तो मुझे लगता है कम से कम आधा किलो की होगी। अगर वो सोने की होती तो 25 से 30 लाख रुपए की वो माला होती। 200 लोगों को पहनाई गई थी तकरीबन माला, तो कम से कम 50 से 60 करोड़ की वो माला ही होती। तो मुझे नहीं लगता कि कोई समझदार व्यक्ति इस बात को यकीन कर लेगा। लेकिन कांग्रेस सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी की जो आईटी जो मीडिया सेल है उसने इस भ्रांति को फैलाने की कोशिश की है, घास की माला को सोने की माला बना दी। भारतीय जनता पार्टी ने छुपा हुआ सोना देख लिया है महोदय, छुपा हुआ सोना देख लिया है। करोड़ों रुपए जो इसमें बर्बाद किए गए छत्तीसगढ़ की जनता के किए गए। छत्तीसगढ़ की जनता के कैसे किए गए अब मैं आपको बता देता हूँ। 3 दिन से हमारे पदाधिकारी और अधिकारी, कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जिसकी तनख्वाह छत्तीसगढ़ की जनता के टैक्स के पैसे से जाती है, उनका काम संगठन की आवभगत नहीं करना नहीं था, सिर्फ मेंटेन करना था। और प्रोटोकॉल मेंटेन के हिसाब से कई गुना ज्यादा पुलिस महकमे को वहां पर लगाया गया, सरकारी कर्मचारी को लगाया गया, सरकारी भवनों में रुका गया, सरकारी भवनों को यूज किया गया, सरकारी समय को नष्ट किया गया। और जो उसके पहले 3 दिन की बात अलग है, उसके पहले जो आप व्यवस्था में लगे हुए थे वो क्या थी, और सब कुछ। ठीक है, आपके ये सारे आरोप का हम चले एक बार मान लेते हैं कि चलिए ठीक है, राजनीति में ऐसे आरोप लगते हैं, लेकिन ये बताइए कि बीजेपी को सोना इतना क्यों प्यारा है? राहुल गांधी आलू की बात करते हैं, वो किसी और चीज से जोड़ते हैं, आप उसको आलू से सोना बनाने की मशीन से जोड़ देते हैं। सबको पता है कि उसकी सच्चाई क्या? नहीं, देखिए एक मिनट, सबको पता है उसकी सच्चाई क्या, वो किस संदर्भ में बोल रहे थे, लेकिन आपने आलू से सोना बनाने की मशीन को उसको जोड़ दिया। अभी वो घास की माला थी, अब आपने उस घास की माला को सोने की माला बना दी। भाई इतनी भ्रांतियां क्यों फैलाना? जो सच है उस सच को आरोप लगाइए ना। ये जागृत करना है छत्तीसगढ़ की जनता को कि इन्होंने करोड़ों तो झूठ फैला के सोशल मीडिया में आप लोगों को जागरूक करेंगे, घास की माला को सोने की माला बताएंगे। मैं ये बोल रहा हूँ करोड़ों रुपए लगा कि नहीं लगा,
क्या सरकारी अधिकारी लड़े कि नहीं लड़े? के चौहान जी, मैं उम्मीद कर रहा था कम से कम आप ये बोले कि नहीं, ये सोशल मीडिया में बीजेपी ने वायरल नहीं किया है, लेकिन आपने एक भी बार इसका खंडन नहीं किया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कांग्रेस की ये आरोप सच साबित हो रहे हैं कि बीजेपी ये भ्रांति फैला रही है। ठीक है, मैं आऊंगा। आपने खंडन नहीं किया एक भी बार। राजनीति करती है और इन्होंने ही इसको वायरल हाँ, किया है। मैं इसलिए वही कह रहा हूं, आपने एक भी बार खंडन नहीं किया। ठीक है, खंडन नहीं किया आपने। अगर खंडन नहीं किया तो कहीं ना कहीं ये भ्रांति है, पब्लिक के बीच में मैसेज जाएगा शायद बीजेपी ने इसको फैलाया है। खंडन आप नहीं कर रहे हैं। बात बताइए, ओपी चौधरी जैसे नेता पूर्व IAS ने इस तरीके की मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो घास की माला सोने की माला थी? मैं तो सीधे ये पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा, और ये सोने की जितना पैसा लगा कि नहीं लगा? चलिए, आप इसको रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको रिलेट करें। गंगेश जी, ऐसा क्यों होता है राजनीति में कि जो सीधे सीधे बोला जा सकता है उसको घुमा फिरा के क्यों बोला जाता है और भ्रांतियां फैलाने की क्यों कोशिश की जाती है? और उस सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है वीडियो, उसमें मुख्यमंत्री को खुद सफाई देनी पड़ी कि भैया वो सोने की नहीं, वो घास की माला थी। और तमाम तरह के फिर बीजेपी पर आरोप लगाए कि बीजेपी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को नहीं जानती, वहां के लोगों को नहीं जानती, कामकाज को नहीं जानती, उनको एक सूताखर घास के बारे में भी पता नहीं है जिससे इस माला का निर्माण हुआ है। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, इसमें बीजेपी का ये दांव उल्टा पड़ गया है। सही मायने में तो इसको भूपेश बघेल जी ने स्वयं ट्वीट किया था अपने ट्विटर हैंडल पे, उसमें ये वीडियो दिखाया गया था माला पहनाते हुए जी। उसको लेकर बीजेपी की सोशल मीडिया ने सोने की माला करके प्रचारित कर दिया। तो उसके बाद फिर कांग्रेस की सोशल मीडिया एक्टिव हुई और फिर के अज्ञानता को, कम ज्ञान को लेकर उन्होंने उसको पूरा पलट दिया मामला। तो एक तरह नुकसान ही हो बीजेपी का इसमें, तो सही मायने में देखा जाए तो इस तरह की चीजें बिना सोचे समझे करने से बेहतर रहता है कि पूरा रिसर्च करके काम किया जाए। तो ऐसी चीजें नहीं, तो मैं गंगे जी, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वाकई जिन लोगों ने इसको वायरल किया उनको ये लग रहा था, यकीन हो रहा था कि सोने की माला हो सकती है? क्योंकि मैंने फिर कहा, अगर कोई समझदार व्यक्ति होगा वो इसको मान ही नहीं सकता कि इस तरह से एक राजनीतिक प्रोग्राम में किसी को सोने की माला इतनी महंगी पहनाई जाएगी, जिसका अगर अंदाजा आप वजन देख के लगाएंगे, जो छल्ले उसमें दिख रहे थे कम से कम आधा किलो से ज्यादा होती है, 25 से 30 लाख की एक माला पड़ती। तो कोई समझदार व्यक्ति कैसे यकीन कर सकता है इन चीजों पर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही कठिन है यकीन करना। निश्चित तौर पर शुरू में जब नजर पड़ रही थी इस माला पे तो लग ये रहा था जरूर कि सोने की माला जैसी है। लेकिन कोई इस बात को, हम लोग भी सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी मोटी माला सोने की पहनाना मुमकिन नहीं है, और इतनी बड़ी संख्या में। मुझे तो लगता है कि अगर अडानी अंबानी के घर में भी कोई खास प्रोग्राम होगा तो वो भी इस तरह की माला से स्वागत नहीं करेंगे मेहमानों का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, भाजपा वालों को ये चीज सोचना चाहिए था। ठीक है मुक्ता जी, आखिर ऐसा क्यों होता है कि राजनीति में जो बात है उसको दूसरी राजनीति या विरोधी पार्टी उसको घुमा फिरा कर उसको क्यों पेश करने की कोशिश करती है? क्योंकि सोशल मीडिया में अगर आप कुछ गलत वायरल करोगे तो कहीं ना कहीं अगर उसमें जो सच्चाई छुपी होगी वो वापस बैकफायर भी कर देगी। लेकिन कभी कभी ये सच्चाई ऐसी होती है कि आगे चल के भ्रांतियां बन जाती है और उसी से लोगों को प्रेरित किया जाता है और उसी से लोगों को बोला जाता है, चाहे वो 15 लाख की बात कर ले या सोने से आलू बनाने या आलू से सोना बनाने की बात कर ले। सबको पता है इसकी भी सच्चाई क्या थी, लेकिन अब वो एक पैटर्न बन गया है। कांग्रेस वाले 15 लाख की बात करते हैं और बीजेपी वाले आलू से सोना बनाने की बात करते हैं। जी बिल्कुल भागीरथ जी, ये जो सवाल आपने पूछा है बहुत वाजिब है। हम ये कई सालों से देख रहे हैं बीजेपी का जो है ये पैटर्न या एक हम कह सकते हैं एक कार्य प्रणाली है उनका, वो एक परसेप्शन जो है वो बिल्डअप करती है और कई बार ये परसेप्शन सालों तक चलता है और उसको ब्रेक करने में बहुत समय लगता है। जैसा कि हमने राहुल गांधी का देखा है, मैं एग्जाम्पल दूंगी, जो राहुल गांधी अपने भाषण से बोलते थे भारत जोड़ो यात्रा में, वो लगातार कहते थे कि कितना करोड़ों पैसा खर्च किया था मेरा एक परसेप्शन बनाने का पप्पू का, और मुझे अब धीरे धीरे ये चीज जो है टूट रही है और उनको पूरा भारत जोड़ो यात्रा करना पड़ा, आम लोगों से लगातार मिलते रहना पड़ा, तब लोगों को समझ आया कि नहीं वो तो बहुत वेल एजुकेटेड है, हार्वर्ड पढ़े हुए हैं और जो है सिंपल है, फिटनेस फ्रीक है और बहुत सारी चीजें। तो एक जो परसेप्शन जो बनाने का है, अगर इसको हम एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते ब्लेम कर सकते, लेकिन हाँ बीजेपी जो है इस तरह का परसेप्शन वाला जो है इसकी शुरुआत तो बीजेपी ने की और कई मायने में उसको और कई मामलों में उसको सफलता भी मिली, क्योंकि सालों साल तक वही परसेप्शन बना रहा। तो यही जो है इसी कड़ी में रायपुर का जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, और इसको लेकर हम लगातार देख रहे थे भागीरथ जी कि पहले जैसे ईडी का वो जो टाइमिंग देख रहे थे, भले ही वो सही रहा हो, कानूनन सही रहा हो, ईडी का जो छापा पड़ा और उसके बाद जिस तरह से
पवन खेड़ा की गिरफ्तारी जी हाँ, उनको उतार लिया गया प्लेन से। तो इस तरह की जो घटनाएं, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था, प्रतीत हो रहा था कि कहीं ना कहीं जो है माथे जो चिंता की लकीरें हैं बीजेपी, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव है। तो विधानसभा चुनाव में तो जाहिर तौर पे जो है, चूंकि सरकार बीजेपी की नहीं है, तो उनको एक्स्ट्रा कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन इस तरह की परसेप्शन बनाने से शायद ज्यादा फायदा नहीं हो, कभी कभी सक्सेस मिलती है। हालांकि परसेप्शन कांग्रेस की तरफ से बनाया गया था, क्योंकि 15 लाख को लेकर अक्सर कांग्रेस या विरोधी आरोप लगाते रहते हैं बीजेपी को, और उसकी सच्चाई सबको पता है। लेकिन जो उसकी सच्चाई के बारे में जानता है वो तो ठीक है, नहीं तो फिर वो कहता है कि 15 लाख कब आएंगे, सोने की माला क्यों पहना रहे हैं, और आलू से सोना कब बनेगा, तमाम तरह की चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, लेकिन सौरभ मिश्रा जी, ठीक है, अगर हम माला को दूसरी तरफ रख दें, अगर अब सिर्फ फूल की बात अगर हम करें, क्योंकि माला अगर जिक्र होता है तो फूल माला साथ में जरूर आती है उसकी शब्द, लेकिन अगर सिर्फ फूलों के जिक्र करें, एक तरफ तो सादगी आप लोग इस तरह से बरत रहे हैं कि घास से माला बनाकर स्वागत किया जा रहा है। कभी कभी हमने देखा, खासकर जो सूती जो एक धागा रहता है उसका माला आप लोग पहनाते हैं, लेकिन यहां पर 6 टन फूल आपने सड़कों पर बिछा दिए प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए। ये किस तरह की सादगी है भाई? अब उससे आप लोग गुलाल बनाकर गुलाल खेलेंगे, और उससे तमाम तरह के बीजेपी आरोप लगा रही है कि इसको देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है, और वो फूल जो पैरों से रौंद दिए गए उससे आप गुलाल बनाएंगे। ये सादगी इस वक्त कहां चली गई? तो वो भी सिर्फ एक परिवार के लिए, खड़गे के लिए नहीं देखा हमने स्वागत, क्योंकि वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन प्रियंका गांधी के लिए आखिर इसकी क्या वजह थी? जब चीजें सादगी से चल रही, सादगी से चलने देते। देखिए, भाजपा के लोगों को माला पे चारों खाने चित होना पड़ा है, अब इसलिए उनके लेकिन पास फूल पर तो यहां पर आप चित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 6 टन गुलाब का फूल किसी के स्वागत के लिए बिछाना। फूल की राजनीति बची है। हाँ, जो सड़कों पर फूल बिछाए गए, ये कोई नगर निगम का कार्यक्रम नहीं था, कोई छत्तीसगढ़ शासन का कार्यक्रम नहीं था। इस शहर के प्रथम व्यक्ति एजाज देवर एक व्यापारी हैं, एक उद्योगपति, उन्होंने अपने पैसे से अपने नेता के स्वागत के लिए सौरभ मिश्रा जी, आपको क्या लगता है कि सौरभ मिश्रा जी, आपको लगता है जनता बड़ी इनोसेंट है ना, कि आप नेता लोग जो बोल लेते हैं वो सब मान लेते हैं ना? कभी ऐसा होता है कि कोई भी बड़ा जो काम होता है, कभी उसको पार्टी खुद करती है, दूसरे के जरिए कराया जाता है। जिस कोर्ट को लेकर आप, जिस 10 लाख के कोर्ट, नहीं सुनिए तो मैं एक मिनट, जिस 10 लाख के कोर्ट को लेकर आप मोदी जी को या मोदी को अक्सर आप लोग घेरते थे, आपको भी पता है वो किसी व्यापारी की तरफ से दिया गया था, लेकिन आपने उसको बीजेपी को घेरते हैं। अगर आप ये बोल के सोच रहे हम बच जाएंगे कि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उस फूल को वहां बिछाया गया था, कैसे काम चलेगा? आखिर कार्यक्रम तो आप ही था ना, कार्यक्रम तो आप ही नेता के लिए था। वो व्यक्ति महापौर एजाज देवर के द्वारा बैठाया गया था, लेकिन ये उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम था, ना कि नगर निगम का कार्यक्रम था, ना ये राज्य सरकार का कार्यक्रम था। और इन फूलों को सड़कों पर बिछाए जाने से जो फूल रौंदे गए, उसे देखकर भाजपा के पेट में सिर्फ दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको बता दूं, 2018 में छत्तीसगढ़ की इसी जनता ने कमल के फूल को रौंदा है, और 2023 में भी कमल के फूल को यही प्रदेश की जनता रौंदेगी। सिर्फ इस बात से दुखी होकर भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता। लेकिन सौरभ मिश्रा जी, वो कई किसान ऐसे हैं, सौरभ मिश्रा जी, कई किसान ऐसे हैं जो नंगे पैर खेत में काम करते हैं, जिनके पैरों में कांटे चुभते हैं। अगर उनको ये तस्वीर दिखाई देगी ना कि एक नेता के लिए फूल बिछाकर स्वागत किया जा रहा है, तो सोचिए उनका दर्द जब वोट डालने जाएंगे ना, तो वो दर्द झलकेगा। इसलिए मुझे लगता है कि इन चीजों को थोड़ा सा दूर रहना चाहिए राजनीति। आखिर क्या, ठीक है, ठीक है, हो गई, आपने उसको जस्टिफाई करने की कोशिश किया, लेकिन मुझे लगता है जस्टिफिकेशन पूरी तरह से नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन केएस चौहान जी, क्या आपके नेताओं का स्वागत ऐसा नहीं होता, इसलिए तकलीफ है? नहीं था, ये व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम था, महापौर के खुद का कार्यक्रम था, इसलिए इसमें पार्टी से जोड़कर देखा जाना बिल्कुल भी अनुचित। केएस चौहान जी, क्यों जोड़ रहे फिर आप पार्टी से? अगर ये निजी कार्यक्रम था तो क्यों जोड़ रहे हैं आप इसको? आपके लोकप्रिय चैनल में ये किस तरह की बातें करते हैं? आदमी को एक बोलते समय कुछ सोचना भी समझना चाहिए कि ये किस चीज का कार्यक्रम था। आपका राष्ट्रीय महाअधिवेशन था, ये कोई एक इंसान का कार्यक्रम नहीं था। हाँ, लेकिन ये छत्तीसगढ़ के लिए नहीं था। आपका फूल वहां कब चले आता है? जब संत लोग अखंड भारत के लिए निकलते हैं, तब कहाँ चले आता है? रामवन पदगमन के लिए कहाँ चले आता है आपके फूल? और आपके फूल कौशल्या माता के मंदिर जो आपको गुणगान करते रहते हैं, वह तब कहाँ चले आता है? और आपके फूल वहां कहाँ चले गए जब हमारे 3 जवान शहीद हुए 2 दिन पहले, और आपने एक प्रार्थना भी नहीं रखी? और एक इंसान को लुभाने के लिए आप बोलते हैं कि छाता हमने 80 साल के खड़गे जी के सिर में नहीं रखा, लेकिन क्योंकि सोनिया गांधी जी के सिर में लगा, क्योंकि वो बीमार थे। लेकिन ये प्रियंका गांधी कौन सी बीमार थी जिनको फूलों के ऊपर ही चलना था और वैसे नहीं चल पाती थी? तो
ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि 2.5 साल की जो इन्होंने मदद की थी प्रियंका गांधी जी ने भूपेश बघेल जी की, तो वो उसका स्वागत करके उसका आभार व्यक्त कर रहे थे। और ये दर्शाता है कि इनको सिर्फ एक परिवार की स्तुति करनी है। ये अधिवेशन छत्तीसगढ़ के लिए नहीं हुआ था। गंगेश जी, क्या एक ही परिवार की स्तुति थी है? जिस तरह से आरोप लगा रहे के चौहान जी, ठीक है, ये अधिवेशन ठीक है के चौहान जी, ठीक है, यही आप ही का सवाल मैं ले लेता हूं गंगेश जी, और उसके लिए ठीक है, कुर्सी के लिए हुआ था। ठीक है, ठीक है, आपकी बात आ गई गंगेश जी, ठीक है। अगर जिस तरह से आपने पहले जिक्र किया था कि घास की मालों को सोने की माला बनाकर सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन जब ये तस्वीर दिखाई देगी, जब ये तस्वीर जो गांव के किसान देखेंगे, जो नंगे पैर चलते हैं, धूप में काम करते हैं, जिनके पैरों में कांटा चुभता है, जिनके पैरों में कीचड़ समाता है, जब वो ये तस्वीर देखेंगे कि एक बड़ा नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में 6 टन फूल बिछा दिएगा किसी के स्वागत के लिए, तो क्या कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए नुकसानदेह नहीं आने वाले चल के चुनाव में? गंगेश जी, बिछाया गया था ये फूल, और देखिए ये बगैर परमिशन के बिछाया हुआ फूल नहीं था। निश्चित तौर पर कांग्रेस का प्रोटोकॉल जारी था। कई जगह पर पोस्टर बैनर हटाए गए। यानी पोस्टर बैनर लगाने की इजाजत प्रदेश अध्यक्ष दे रहे थे, उनकी कमेटी में नहीं थी, वो टीम दे रही थी, तब वो चीजें हुई एक्टिविटीज। और अगर ये फूल का 2.5 किलोमीटर की चादर बिछी है, इसमें मैंने तो सुनी हुई बात है करीब 85 लाख रुपए खर्चा आया, ये भी सुना है मैंने। कोई अधिकारी 85 लाख, सोचिए उस 85 लाख से कितने गरीबों की मदद हो सकती थी। जो लोग गुजरे, वो बता रहा हूँ, मैं खुद भी गुजरा उधर से, तो पूरा मार बह रहा था। आसपास के गांव के लोग बड़ा आश्चर्य कर रहे थे कि ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे, कितनी खुशबू आ रही है, गुलाब के फूल की पंखुड़ियां कितनी खुशबू बिखेरती हैं, और जितनी मोटी परत बिछी थी, तो उसको लेकर लोग आश्चर्य भी कर रहे थे। और निश्चित तौर पर एक खास नहीं, इसका परसेप्शन जनता के बीच में क्या जाने वाला है गंगेश जी छत्तीसगढ़? निश्चित तौर पर लोग इसके पैसों की बर्बादी सीधे तौर पर दिख रही है। ठीक है, बिल्कुल मुक्ता जी, लास्ट कमेंट कि जिस तरह से ये इस तरह का आडंबर दिखाई दे रहा है, एक तरफ तो जहां पर सूत की धागा से स्वागत किया जाता, फिर वहां पर 6 टन फूलों बिछा दिए जाते हैं प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए, फिर बाद में जो कांग्रेस के प्रवक्ता है इसे निजी कार्यक्रम बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये आप भी समझ रहे हैं, वो अभी कहा भी था ना कि वो प्रियंका गांधी को बेसिकली एक थैंक्स देना चाह रहे थे। तो ये हम लोगों ने तो राजनीति में अक्सर देखा है, इस तरह की चीजें और इस तरह की घटनाक्रम तो हम अक्सर देखते हैं कि आप अपने लीडर के प्रति जो आस्था दिखाना चाहते हो, तो उसको आप इस तरीके से दिखाते हो, और इसका डेफिनेटली ये आपने लीडर को तो खुश कर दिया, लेकिन इसका जो एक पब्लिक परसेप्शन है आज के समय में, जब सोशल मीडिया में चीजें इतनी वायरल होती, लोग इतने मतलब कमेंट्स करते हैं, ट्रोल करते हैं, तो उस समय में ये चीजें कांग्रेस के लिए डेफिनेटली बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है जो आपने जिक्र किया लीडर को तो खुश कर दिया, लेकिन मुझे लगता है लीडर जब ज्यादा खुश होता है जब वो जीतता है, जब उसको वोट मिलते हैं। लेकिन अगर इस आडंबर से, इस तरह की चीजों से अगर उसके वोट कम होंगे, तो मुझे लगता है वो भी नाराज जरूर हो जाए कि आइंदा ऐसा मत कीजिएगा आप। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से कांग्रेस के 85वें अधिवेशन तो खत्म हो चुका है, 3 दिवसीय अधिवेशन था, और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी ने उसमें क्या बोला, सोनिया गांधी ने क्या बोला, या क्या कुछ मंथन निकलकर सामने आया इस अधिवेशन में, उस पर बातचीत होगी। लेकिन बावजूद इसके यहां पर कि क्या वो जो घास की माला थी वो सोने की माला थी, या 6 टन फूल बिछाकर क्यों स्वागत किया गया, उस पर यहां पर एक प्रमुख केंद्र बन गया और उस पर चर्चा होनी शुरू हो गई मीडिया में। तो कहीं ना कहीं ये ध्यान रखने वाली चीज है, खासकर राजनीतिक पार्टियों को, कि इस तरह के आडंबर नहीं करे, या फिर दूसरे जो विरोधी पार्टी वो भी ध्यान रखें कि बेवजह किसी बात को झूठा फैलाकर उसको वायरल करने की कोशिश ना करें कि ये घास की मालों को उसको सोने की माला बनाकर सोशल मीडिया में उसको प्रचारित किया जा रहा है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।